अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे कि उनका एनिमल्स के टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर था और उनने हमें क्या सिखाया कि किस तरह से एनिमल्स जानवरों पे के साथ सलूक किया जाए। एक बार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे थे अ, तो उन्होंने देखा कि एक डोंकी आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पे जो है इसने रॉड से मारा है और उसकी नाक से जो है ब्लीडिंग हो रही है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त उस शख्स पे लानत भेजी जिसने इस गधे को रॉड मारी थी या नुकसान पहुंचाया था। इस तरह से पता लगता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवार्ड्स एनिमल भी कितने केयर थे, क्योंकि वो अवेयर थे कि जो जानवर हैं उनको भी अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला की मखलूक है। तो उनके साथ गलत व्यवहार, गलत बिहेवियर ना किया जाए। तो ये भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुल फाइटिंग या कॉक फाइटिंग के लिए भी मना किया कि इनको नहीं लड़ाना चाहिए, इनसे ये तकलीफ़ होती है इनको। तो इसके अलावा एक बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं थे, तो उनके एक साथी जो है वो कहीं चिड़िया के घोंसले से चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए और वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इनसे कहा, नाराज़ होकर कहा कि जाओ इसको वापस रख दो, क्योंकि इनकी जो माँ है वो परेशान हो रही होगी। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक था जानवरों के साथ। तो आप सोच सकते हो कि इंसानों के साथ किस तरह का सलूक होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का सलूक करते होंगे इंसान के साथ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें यही सिखाया कि हमें जानवरों की, इंसानों की, हर दुनिया में हर शे जो है अल्लाह ताला ने बनाई है उसकी केयर करनी चाहिए। उसको तकलीफ़ में नहीं पहुंचाना, तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसी तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक ऊँट देखा जिसका जो पेट है बिल्कुल भूख से बिल्कुल चिमड़ गया था, चिपक गया था। तो इन्होंने जल्दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के मालिक को बुलवाया और इसके मालिक से बोले कि ज़रा अल्लाह का खौफ खाओ, इसको कुछ खिलाओ, भूखा रखते हो तुम इसको, ऊँट को। इसी तरह का एक और वाक़या हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे थे, तो वहाँ से एक ऊँट को लेके आ रहा था कोई शख्स। तो इस ऊँट पे उन्होंने, उस इंसान ने बहुत ज़्यादा बोझ चढ़ा दिया था। तो वो इसे पीट रहा था कि ये इस बोझ को उठा के चलता रहे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर उसे कहा कि ज़रा तरस खाओ इस जानवर पर, इसको भूख लगी है, कमज़ोर है, थका हुआ है, तो अल्लाह का कुछ खौफ खाओ, तरस खाओ इस पे। तो ये थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रीटमेंट जानवरों के साथ। तो इसी तरह के बहुत सारे वाक़या हैं जो मैं आगे सुनाऊंगा। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि हमें किसी भी, यानी कि जानवर तक को भी परेशान नहीं करना है इस्लाम में। तो हम इंसानों को किस तरह परेशान कर सकते हैं जब हमें इजाज़त नहीं है कि हम एक जानवर को परेशान ना करें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये, हमें हम तक ये मैसेज पहुंचाया है, तो हम किस तरह से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। तो सबसे बड़ी बात यह है। बाकी पैसा आप कमाओगे ज़िंदगी में, इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी हुई, अल्लाह ने आपकी किस्मत में रखा हो तो आप खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन किसी को परेशान करके आप पैसा कमाएं, किसी को लूटें, तो ये बहुत गलत है। तो अपने आप को अल्लाह के करीब रखें और इन चीज़ों से बचें। एक बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कहानी सुना रहे थे। तो कि एक बार एक ट्रैवलर होता है जो बहुत लंबा सफ़र कर चुका होता है, तो उसको बहुत प्यास लगी होती है और वो एक जगह रुकता है, वहाँ पे कुआं होता है और वो कुएं की जो स्टेप पहले वहाँ से नीचे उतरता है और पानी पीता है और अपनी प्यास बुझा लेता है और उसके बाद वो ऊपर आ जाता है। तो वो क्या देखता है कि एक कुत्ता जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और वो उसकी ज़बान भी बाहर निकली हुई है, हाँफ रहा है, और उसके अलावा उसकी जो दुम है वो दुम भी हिला रहा था प्यास से। तो ये जो शख्स है, ये जो है, ये अपना जुराब उतार के ये
नीचे चला गया कुएं में, और कुएं से जुराब में भिगोया, कुएं में जुराब को भिगोया और इस कुत्ते को पानी पिलाया इस तरह से। तो अल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और अल्लाह ताला ने इस शख्स के गुनाह माफ़ कर दिए। तो आप अगर किसी की मदद कर देंगे, चाहे वो जानवर भी हो, तो इस्लाम में ये है कि अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ करेगा। आपकी छोटी सी नेकी भी अल्लाह को पसंद आ गई तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, और आप इस तरह से होंगे कि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी नेकियां ज़रूर करनी चाहिए ज़िंदगी में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से एक और कहानी जो है नरेट की है अपने कंपेनियंस को, कि एक बार क्या होता है कि एक औरत होती है जो बहुत ज़्यादा सख्त दिल होती है। तो उसके पास एक बिल्ली होती है, वो बिल्ली को भूखा रखती है हमेशा। तो बिल्ली जो है वो भूख से मर जाती है। तो इसके बाद अल्लाह ताला इसको जो इस औरत को जो है, जो कि बहुत बुरी होती है, जो बिल्ली को तकलीफ़ देती है, तो उसको इसके बदले में जहन्नम भेज देता है। तो इसी तरह का एक वाक़या है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं बैठे थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँट आया, और वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा, और उसकी आंखों से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आंसू बह रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऑनर को बुलवाया, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्यों इतने तकलीफ़ में है ऊँट। तो उस शख्स का जवाब था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि ये जो है, ये ऊँट ये पानी उठाता था बागीचे के लिए। तो गार्डनिंग में पानी यूज़ होता है, तो उसके लिए पानी उठाता था ये बैग्स में। तो अब ये बूढ़ा हो गया है, तो अब मैं इसको मारना चाहता हूँ फॉर मीट। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जो ये ऊँट है इसे कहा कि या तो तुम इसे मुझे बेच दो, या तो मुझे एज ए गिफ्ट दे दो। तो इस शख्स ने क्या एज ए गिफ्ट दे दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो ऊँट को इसको स्टेट ट्रेजरी में भिजवाया, ताकि वहाँ पे उसकी देखभाल की जा सके। तो इस तरह का जो है बिहेवियर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और मुसलमानों का के ऊपर तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपना दीन सीखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें कि चीज़ों को लर्न करें अभी से, और फ्यूचर में ये जो है ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अगली बार फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।